देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को लेकर बस दो राज्यों की चिंता है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की। बाकी छत्तीसगढ़ का तो नजर आ रहा है साफ कांग्रेस के पक्ष में। मिजोरम और तेलंगाना का अनप्रडिक्टेबल है, पर वहाँ बीजेपी का कोई रोल नहीं है दोनों जगह। एमएनएफ का है, वो बीजेपी अगर सपोर्ट कर रही है वहाँ मिजोरम में, और तेलंगाना में तो बीआरएस और कांग्रेस के बीच में लड़ाई है। तो 5 राज्यों में केवल 2 राज्यों की लड़ाई है। आपकी डिबेट का जो विषय है अमरीश जी, वो हम लोग ये मान के चल रहे हैं, मतलब विषय के हिसाब से, कि दोनों राज्यों में बीजेपी जीत रही है, तो फिर शिवराज सिंह का और वसुंधरा का क्या होगा, ये आपके विषय का जो मैं मर्म समझ पाया हूं। बाकी तो सब लोग काफी बोल चुके हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अभी मध्य प्रदेश में बीजेपी जीत रही है तय नहीं है। मतलब आज आज की अगर स्थिति में बताऊं आपको, जो आज मेरी कई जगह रोज ही कर रहा हूं, रोज स्थिति बदल रही है, तो कांग्रेस की स्थिति काफी बेहतर है। और बल्कि मैंने जो इंदौर के बारे में अपनी शुरू की चर्चा में जो कहा था, तो वो भी मैं रिवाइज करना चाहता हूं कि इंदौर में भी कांग्रेस ने काफी बेहतर काम शुरू कर दिया है, या स्थिति हो गई है। तो मैं ऐसा देख रहा हूं, मतलब कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की स्थिति अभी आज की स्थिति में ऐसी नहीं है कि वहां के मुख्यमंत्री पद के बारे में बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के। तो अब मान लीजिए कि आपकी चर्चा के हिसाब से या जानकारी के हिसाब से शिवराज बन जाती है बीजेपी की सरकार। मेरा ऐसा मानना है कि लोकसभा तक शिवराज सिंह को चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सेटअप है अमरीश जी, ये शिवराज सिंह के नियंत्रण में है इस समय। पूरी ब्यूरोक्रेसी, पूरा प्रशासन, और ये जो तमाम लोग हैं जो दिल्ली से उतारे गए पैराशूट से, इनमें से किसी की हैसियत नहीं है कि वो 3 महीनों में, मतलब 3 दिसंबर के बाद लोकसभा तक कमान को अपने हाथ में रख सकें। दूसरा ये कि इम्पोर्टेंट ये है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस जीत गई थी, उसके बावजूद सीटें तो बीजेपी ने जीती थी लोकसभा की, सारी की सारी। तो ये कि यही टीम थी उस समय भी, हालांकि चेहरा उस समय प्रधानमंत्री का था। शिवराज सिंह को माइनस करना थोड़ा सा अभी आज की स्थिति में दिक्कत है, क्योंकि सारे सूत्र अभी शिवराज सिंह के हाथ में हैं, और वो जिस तरह के दबंगता से बातें कर रहे हैं वो काफी इम्पोर्टेंट है। तो वो, मतलब जो इन्होंने कहा राजेंद्र तिवारी ने, इंडियन एक्सप्रेस में विकास पाठक के साथ इंटरव्यू है, उसमें उसकी जो भाषा है वो ये है कि जो फिल्मों में डायलॉग होता है ना, मेरा नाम शिवराज सिंह है, ये है उसका डायलॉग। मुझे पोस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पोस्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, और इससे भी फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस चीज से पड़ता है कि आप काम क्या कर रहे हैं। तो काफी उन्होंने जिसको अंग्रेजी में एरोगेंटली कहते हैं, चीजों को रखा है, और ये मान के रखा है कि उनका कोई विकल्प नहीं है मध्य प्रदेश में। 2 चीजें उन्होंने संकेत दिए हैं कि उनका कोई विकल्प नहीं है, और वो हो सकता है मना कर दे लोकसभा लड़ने से या मध्य प्रदेश छोड़ने से। पर अगर बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिल जाता है मध्य प्रदेश में, काफी बहुमत मिल जाता है, तो फिर स्थितियां हो सकती हैं कि शिवराज सिंह के हाथ में नहीं रहे। वो दूर की बात है, पर आज की स्थिति में लोकसभा तक शिवराज सिंह का बने रहना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। आपने कहा
राजस्थान के बारे में वसुंधरा राजे को लेकर कहा। अभी उनके झालावाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में एक पब्लिक मीटिंग में अपने बेटे का भाषण सुनने के बाद वसुंधरा राजे ने कहा कि ये अब उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, ये बेटा जो है काफी परिपक्व हो गया है, मतलब उसने सब सीख लिया है। ये इंडिकेशन है कि वसुंधरा राजे का जो कार्यकाल है वो राजस्थान में समाप्त हो चुका है। और राजस्थान में कई लोग हैं जो अगर ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो भी है, क्योंकि शिवराज सिंह एक ओबीसी को रिप्रेजेंट करते हैं मध्य प्रदेश में, और प्रहलाद पटेल भी हैं, वो उतने कॉन्फिडेंट नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि वसुंधरा राजे के जितने हाव भाव हैं जो उन्होंने कहा है, और वहां अगर सत्ता में आते हैं ये, तो पूरा का पूरा सेटअप नया बनाना पड़ेगा, और वो वसुंधरा राजे बना सकती हैं। मतलब नया सेटअप कोई भी बना सकता है, उसमें कोई स्थिति नहीं है। तो मैं जो देख रहा हूं वो ये देख रहा हूं कि अगर ओपिनियन पोल के हिसाब से, हालांकि यहाँ की डिबेट में सब लोग कह रहे हैं कि राजस्थान में भी कांटे की टक्कर है और कांग्रेस जीत सकती है, तो गहलोत साहब बनेंगे। पर अगर मान लीजिए कि बीजेपी बनती है, तो मुझे लगता नहीं कि शिवराज सिंह का मामला अलग है, और शिवराज सिंह के मामले में कंटिन्यूटी है एक पार्टी की, बीजेपी की ही कंटिन्यूटी है, और राजस्थान के मामले में एक पार्टी का जाना और दूसरी का आना है। तो इसलिए काफी फर्क है, और लोकसभा चूंकि अब इसके बाद इम्पोर्टेंट हो जाएगा, तो पिछली बार भी राजस्थान यानी मध्य प्रदेश में तो एक सीट छिंदवाड़ा की चली गई थी कांग्रेस को, पर राजस्थान में तो 25 की 25 सीटें बीजेपी ने 2019 में ली थी। हालांकि 2018 में ये आ गए थे गहलोत साहब उसके बावजूद, और हारने वालों में गहलोत साहब के बेटे भी थे वहां से, जोधपुर से। तो और उसमें कोई ये कहें कि वसुंधरा राजे का योगदान था, वो ऐसा नहीं था। वो एक वेव थी, लहर थी मोदी जी के पक्ष में, वो चल गई। इस बार मोदी जी के पक्ष में लहर नहीं है, और मध्य प्रदेश में भी नहीं है, और राजस्थान में भी नहीं। तो वो इसलिए मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो मुझे कई लोगों ने कहा, हमारे यहाँ भी डिबेट में शिवराज सिंह की तारीफ में काफी कहा गया, जो मुझे बीजेपी के बड़े नेताओं ने कहा कि शिवराज सिंह को अगर हटा देते, टिकट नहीं देते, तो भारतीय जनता पार्टी को 130-140 सीटें मिलती, क्योंकि पूरी की पूरी नाराजगी जो है एंटी इनकम्बेंसी की 2 बार की, वो शिवराज सिंह के खिलाफ है और उनके लोगों के खिलाफ है। तो हमारे यहाँ की डिबेट का निष्कर्ष तो ये है कि शिवराज सिंह एक असेट साबित हो रहे हैं बीजेपी के लिए, पर बीजेपी के लोगों का ये मानना है कि उनके रहने के कारण बीजेपी को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर जो भी नुकसान होगा उनके कारण होगा, और चुनाव के बाद अगर बीजेपी में लड़ाई बढ़ती है, तो उसमें जो सबसे बड़ा कारण रहेगा वो शिवराज सिंह की उपस्थिति का रहेगा मैदान में। तो वो बीजेपी के लिए काफी नुकसान का मामला हो सकता है। मैं अभी कमिट करने को तैयार नहीं हूँ अमरीश जी, राजस्थान को लेकर कुछ भी, कि वहां बीजेपी जीत रही है। मध्य प्रदेश के बारे में मैं इतना कहने को तैयार हूं कि बहुत बेहतर स्थिति में कांग्रेस इस समय है यहाँ। ये बीजेपी के लोगों का भी कहना, और मैंने जो आज बात की, विंध्य में बात की, मान लो रीवा में बात की, तो विंध्य की स्थिति वो कह रहे हैं 30 में से 20 सीटें कांग्रेस जीतेगी। पिछली बार शायद 4 या 6 सीटें जीती थी कांग्रेस ने। और वैसे ही ग्वालियर चंबल संभाग में भी 34 सीटों में कांग्रेस की बहुत बेहतर स्थिति है, महाकौशल में भी है। तो मेरा ऐसा मानना, और इंदौर का मैंने आपको बताया कि काफी चीजें बदल गई हैं। तो वो
मध्य प्रदेश में स्थिति अभी इस समय आज की स्थिति में कांग्रेस के पक्ष में है काफी, और अगर वे फेरबदल होता है तो अगर दोनों जगह बीजेपी जीतती है तो बात ही अलग है। उसमें तो बीजेपी के अंदर जितने झगड़े होंगे उसकी हम लोग उस पर अभी से चाहे तो बहस शुरू कर सकते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।